Hello friends, I welcome you to my YouTube channel The Tax Blueprint. The Tax Blueprint में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टाइप और नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग एंट्रीज रूल, जिन्हें आप जनरली गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हो। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूं कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के क्या नियम होते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करना है कौन सा अकाउंट किस नेचर का है, ताकि आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री आसानी से कर सको। तो आप जैसा कि जानते हैं, तीन तरह के अकाउंट होते हैं नेचर वाइज। देयर आर थ्री टाइप ऑफ अकाउंट्स। वन इज पर्सनल नेचर अकाउंट, अदर इज रियल नेचर अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल नेचर। तो फर्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल नेचर। पर्सनल नेचर मीन्स वेन एवर वी इन्वॉल्व और वी एंगेज एनी ट्रांजेक्शन विद एनी पर्सन, कंपनी, फर्म or any other business entity or entity, it is called that it's a personal nature transaction. जैसे for example, we are doing transaction with Mr. Ram, Mr. Mohan, the tax blueprint or ABN taxation services, or such as Reliance Limited, Tata Limited, as such kind of accounts are called as personal nature, categorized as personal nature. And second one is real nature. Any transaction for item which can be seen, touch and or feel are categorized as real nature. For example, plant and machinery, land and building, goodwill, patent, trademark. तो these are real nature terms. यानी कि अगर हम कोई ट्रांजैक्शन किसी आइटम के पर्पज से करते हैं, आइटम को खरीदने और बेचने के लिए, एक्वायर और ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, तो वो रियल नेचर की ट्रांजैक्शन कहलाती है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है आइटम कैन बी सीन, टच और फील। जैसे गुडविल, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। वो इंटेंजिबल होती है, इट कैन बी फील ओनली, इट कैन बी अकाउंटेड फॉर वैल्यू एंड ओनली बिकॉज गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क हैज नो फिजिकल सब्सटेंस। सो रियल नेचर में ऐसी आइटम आती हैं जिन्हें आप टच, फील और सी कर सकते हो और उनकी अकाउंटिंग कर सकते हो। थर्ड वन इज नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर में ऑल काइंड ऑफ इनकम एंड गेन्स आर कवर्ड अंडर द नॉमिनल नेचर। ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर कवर्ड अंडर द नॉमिनल नेचर। तो यानी कि जितने भी इनकम और एक्सपेंस हैं वो नॉमिनल नेचर में हैं, गेन और लॉसेस भी नॉमिनल नेचर के अंदर कवर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, interest earned, rent received, purchase of goods or services, commission paid, loss on sale of assets, all these are of nominal nature. ये स्पेसिफिकली नॉमिनल नेचर के इसलिए बोले जाते हैं, जैसे आपको पता है नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र। इसमें क्या होता है, नॉमिनल नेचर के अंदर जो भी आइटम आएंगी सच एज इनकम और एक्सपेंसेस, दे आर कंक्लूडेड एट द एंड ऑफ द ईयर। ये सब का सब इनको कंक्लूड करके साल के लास्ट में, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हम या तो प्रॉफिट की पोजीशन में आते हैं या लॉस की पोजीशन में, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो ट्रांसफर हो जाता है टू द कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो नॉमिनल नेचर के अंदर आइटम आती हैं वो उसी साल क्रिएट होती हैं और उसी साल कंक्लूड हो जाती हैं। नॉमिनल नेचर में आने वाली किसी भी आइटम का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड सब्सिक्वेंट ईयर के लिए नहीं होता है। अनलाइक रियल और पर्सनल नेचर, जो रियल और पर्सनल नेचर में होती हैं आइटम, उनके सबके बैलेंस सब्सिक्वेंट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अगर बैलेंस कोई बचा है एज ऑन लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कोई लास्ट डेट को बैलेंस बचेगा तो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, एक्यूमुलेट होगा। लेकिन नॉमिनल नेचर के कोई भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, इसीलिए ये नॉमिनल नेचर के कहे जाते हैं। नाम मात्र के खाते होते हैं, जो इनका बैलेंस एक साल में एक्यूमुलेट होता है, एक एक्रू होता है, वो कंक्लूड हो जाता है प्रॉफिट और लॉस की शेप में। तो ये हुए तीन नेचर। अब इन नेचर के बेस पे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग और जो अकाउंटिंग एंट्री करने के रूल हैं वो कुछ इस तरह से हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द अकाउंटिंग एंट्री रूल्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट्स। इफ एनी ट्रांजेक्शन डन with an account which falls under the personal nature, then and he receives anything from my accounting entity, then their account will be debited. यानी कि in simple words,
अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी पर्सनल नेचर के लेजर से ट्रांजैक्ट मास्टर के साथ की जाती है और वो कुछ रिसीव करता है हमारे से, तो उसका अकाउंट डेबिट किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द पर्सनल नेचर अकाउंट गिव्स एनीथिंग टू माय अकाउंटिंग एंटिटी, वो कुछ पर्सनल नेचर के अकाउंट वाला अगर मेरी अकाउंटिंग एंटिटी को, मेरे बिजनेस को कुछ देता है, तो उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। Now we are going to see the accounting entry rule for real nature. If we bought or acquire any item which falls under the category of real nature, then the account of that item or asset shall be debited. Debit the ledger of item what bought by accounting entity. Accounting entity means for whom we are recording transaction. जिस कंपनी या जिस बिजनेस के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हमारी अकाउंटिंग एंटिटी होती है। और अगर अकाउंटिंग एंटिटी किसी एसेट्स को, किसी आइटम को एक्वायर करती है, परचेज करती है, बिजनेस में लेकर आती है, तो उसका अकाउंट उस पर्टिकुलर आइटम का, एसेट का अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और अगर हमारी अकाउंटिंग एंटिटी किसी एसेट को, किसी आइटम को जो कि रियल नेचर की कैटेगरी में फॉल करती है, उससे सेल आउट करती है या ट्रांसफर करती है, तो उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ये था रियल नेचर के डेबिट क्रेडिट का रूल। अब चलते हैं नॉमिनल नेचर पे। नॉमिनल नेचर में जैसा आप जानते हैं सभी तरह के इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, गेन्स और लॉसेज होते हैं। तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शैल बी डेबिटेड। अगर हम कोई खर्चा करते हैं या कोई हमें लॉस अक्रू होता है तो हम उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, और किसी भी तरह की हमें इनकम होती है या कोई गेन होता है तो हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ऑल द लेजर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शैल बी डेबिटेड एज वेल एज लेजर ऑफ ऑल द इनकम एंड गेन शैल बी क्रेडिटेड। तो ये कंप्लीट सिंप्लीफाइड वर्जन था अकाउंटिंग एंट्री रूल का, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का। अब एक आप लर्निड ऑडियंस से एक क्वेश्चन है कि आप मुझे ये दो चीजों के नेचर अपने कमेंट्स में बताएं कि ऑफ कैश का नेचर क्या होता है और बैंक अकाउंट का नेचर क्या होता है। तो इनके नेचर अपने कमेंट्स बॉक्स में बताएं और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। Keep subscribing, keep sharing the video. Thanks.